Hello children, today I will discuss chapter 5 practical. Chapter 5 name is Windows 2007. We have learned about operating systems and its types. Today we will learn about Windows 7. Windows 7 is an operating system that acts as an interface between user and the computer hardware. Windows was developed by Microsoft leading software company founded by Bill Gates. So let's start. First of all, we learn how to create file and folder. सबसे पहले हम सीखेंगे कि फाइल और फोल्डर कैसे क्रिएट की जाते हैं. ये जो आपको विंडो शो हो रही है ये विंडो 10 है. विंडो 10 पर भी हम विंडो 7 के सारे फंक्शंस को क्लियरिफाई कर सकते हैं. न्यू फाइल और फोल्डर बनाने के लिए यू कैन क्लिक राइट बटन फ्रॉम योर माउस. आफ्टर दैट a pop-up menu list will be appear just like that. After that you can click on new option and then folder. तो यहाँ पर आपका एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा. इस फोल्डर को आप ड्रैग करके अप डाउन राइट लेफ्ट कर सकते हैं जस्ट लाइक दैट, जैसे मैं कर रही हूँ यहाँ पर. सेकेंडली हम अपने फोल्डर का नेम रीनेम कैसे कर सकते हैं, रीनेम कैसे दे सकते हैं अपने फाइल और फोल्डर को. सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा. फोल्डर पर जाकर क्लिक करना है. ओनली सिंगल क्लिक. आफ्टर दैट यू कैन राइट योर नेम. ये आपका फ़ोल्डर आपके नाम से क्रिएट हो जाएगा. आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं. अपने नाम से भी क्रिएट कर सकते हैं और अदर नेम से भी क्रिएट कर सकते हैं. आप इसको खोल के देखेंगे तो आप यहाँ पर अपने फ़ोल्डर में कुछ भी चीज़ें, कुछ भी फाइल, फोल्डर, पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर पेस्ट करके आप उसको सेव कर सकते हैं. आपका एक अलग से फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा. नेक्स्ट, फ़ोल्डर को डिलीट कैसे किया जाता है. सबसे पहले आपको राइट क्लिक करना है फोल्डर पर जाकर. डबल क्लिक नहीं करना है, राइट क्लिक करना ओनली. तो पॉपअप मेन्यू में एक नीचे ऑप्शन आता है डिलीट, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका फोल्डर डिलीट हो जाएगा. नेक्स्ट इज डेस्कटॉप आइकन्स. देयर आर स्मॉल पिक्चर्स, दीज आर कॉल्ड आइकन्स. छोटी छोटी पिक्चर्स आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल रही हैं, उनको क्या बोलते हैं, आइकन्स बोलते हैं. नेक्स्ट, बटन्स. This is a paint program. You can see three buttons. First is minimize button, second is maximize button and third is close button. आप कोई भी एप्लीकेशन खोलेंगे, कोई भी प्रोग्राम खोलेंगे तो आपको ये तीनों बटन्स वहाँ पर शो होंगे. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मिनिमाइज बटन. मिनिमाइज बटन से आप क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ क्या होता है. मिनिमाइज बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर यहाँ टास्क बार में शो हो जाएगी. शॉर्टली जब आप किसी काम को कर रहे होते हैं तो आपको दूसरी फ़ाइल खोलने के लिए उसको मिनिमाइज़ करना पड़ेगा फर्स्ट फाइल को. तो यहाँ पर आप इसको नीड पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर आप इसको कभी भी ओपन कर सकते हैं. ये देखिए यहाँ पर ये पिक्चर शो हो रही है. मिनिमाइज़ बटन से हम अपनी पिक्चर को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ मैक्सिमाइज़ बटन. मैक्सिमाइज़ बटन से आप अपने पेज को, जो आपने पेज ओपन किया हुआ है, उसको फुल स्क्रीन पर ला सकते हैं.
ये देखिए आपकी फुल स्क्रीन पर ये पिक्चर शो होगी आपको। नेक्स्ट इज़ क्लोज बटन। क्लोज बटन से आप अपनी पूरी विंडो को, पूरे जिस पर आप वर्क कर रहे हैं एप्लीकेशन को क्लोज़ कर सकते हैं। ये आपकी क्लोज़ हो चुकी है। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ मूविंग फोल्डर्स। फोल्डर्स को मूव कैसे कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दिस इज़ अ फोल्डर, यू कैन क्लिक ऑन राइट बटन, आफ्टर दैट यू कैन क्लिक सेंड टू, and after that you can click desktop। ये देखिए यहाँ पर एक आपका शॉर्टकट डेस्क फोल्डर फाइल तैयार हो गई है। आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, यू कैन क्लिक ऑन राइट बटन एंड देन क्लिक डिलीट। द सेकेंडली मेन कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज 7। सबसे पहले जब आप किसी एप्लीकेशन को खोलते हैं तो यहाँ पर एक बार ओपन होकर के आता है, जो सबसे ऊपर वाला टॉप ऑफ द बार इज़ कॉल्ड टाइटल बार। हियर इज़ योर टाइटल शो। यहाँ पर आपका टाइटल शो होता है, जिस एप्लीकेशन पर आप वर्क कर रहे होते हैं वही उसी का टाइटल यहाँ पर शो होगा। जैसे अभी मैंने नोटपैड खोला तो यहाँ पर नोटपैड ही शो होगा, लिखा हुआ आएगा। नेक्स्ट सेकंड बार आपका होता है मेन्यू बार। मेन्यू बार में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जस्ट लाइक फाइल में आप न्यू कर सकते हैं, न्यू पेज ले सकते हैं, न्यू विंडो ले सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट, एग्जिट वगैरह। इनकी शॉर्ट फॉर्म्स इन्हीं के सामने लिखी होती है। न्यू ओपन करने के लिए हमें कंट्रोल+N का यूज़ करना होगा। न्यू विंडो लेने के लिए कंट्रोल+Shift+N का यूज़ करना होगा। ओपन के लिए कंट्रोल+O एंड सेव के लिए कंट्रोल+S। इसी तरह से आपको एडिट में भी ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। फॉर्मेट में व्यू एंड हेल्प। ये सारे ऑप्शंस कौन से बार में होते हैं? मेन्यू बार में होते हैं। द थर्ड बार इज़ टास्क बार। हेयर इज़ ऑन द बॉटम यू कैन सी टास्क बार। टास्क बार पे आप सम इम्पोर्टेंट आइकन्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, जस्ट लाइक इंटरनेट एक्सप्लोर, स्टार्ट बटन, हेल्प, सर्च बॉक्स, डेट एंड टाइम, वॉल्यूम, नेट, बैटरी बैकअप एक्सेट्रा। ये सभी चीज़ें आपको टास्क बार में देखने के लिए मिलेंगी। नेक्स्ट पॉइंट, चेंज डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम आप टास्क बार से यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जहाँ पर डेट एंड टाइम शो होता है। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो आपकी ये डेट एंड टाइम ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ से आप कोई भी डेट एंड टाइम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। स्टार्ट बटन प्रेजेंट ऑन द टास्क बार in the left side, you can click start button। अपने कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन ओपन करने के लिए आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होगा, तो एक पॉपअप मेन्यू लिस्ट जैसे कि ये है आपको सामने खुलकर दिखेगी। यहाँ से आप कुछ भी ओपन कर सकते हैं, जस्ट पेंट, नोटपैड, वर्डपैड एक्सेट्रा। मैं यहाँ पर आपको पेंट ओपन करके दिखाऊंगी। पेंट ओपन करने के लिए हमें विंडो एसेसरीज़ पर जाना होगा। सबसे पहले स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट बटन, आफ्टर दैट विंडो एसेसरीज़ एंड विंडो एसेसरीज़ यू कैन सर्च हेयर पेंट, देन क्लिक ऑन पेंट। तो ये आपका पेंट ओपन होकर के आ जाएगा सामने। आप इस पर वर्क करके इसे क्लोज़ करना चाहते हैं तो यू कैन क्लिक ऑन क्लोज़ बटन। आप इनको शॉर्ट में ओपन करना चाहते हैं, जो आप डॉक्यूमेंट्स आप एसेसरीज़ में नहीं जाना चाहते तो आप इन्हें शॉर्ट में भी ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन स्टार्ट बटन एंड आफ्टर दैट एसेसरीज़ एंड देन नोटपैड। जैसे कि आपको नोटपैड शॉर्ट में चाहिए या फिर
पेंट 3D आप शॉर्ट में चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे तो पिन टू स्टार्ट यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका 3D पेंट यहाँ पर शो हो जाएगा। आपको ऐसे सीरीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं होगी, आप यहीं से डायरेक्टली इसको ओपन कर सकते हैं, जस्ट लाइक पेंट नोटपैड। I think next is recycle bin. Recycle bin, what is the use of recycle bin? Double click on recycle bin, you can see how many files and folders are there. You can restore all these items. आप इन सभी आइटम्स को रिस्टोर करना चाहते हैं तो आप 1 by 1 भी कर सकते हैं एंड ऑल सेलेक्ट ऑल करके इन सभी को भी रिस्टोर किया जा सकता है। रिसाइकिल बिन में वो सभी मटेरियल होता है जो आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से डिलीट करते हैं आइटम्स को, वो सारे आइटम्स रिसाइकिल बिन में सेव हो जाते हैं, रिसाइकिल बिन के अंदर आ जाते हैं। यहाँ से आप इनको रीस्टोर भी कर सकते हैं, दोबारा वापस भी ला सकते हैं। और आप इसको एम्प्टी करना चाहते हैं तो एम्प्टी भी कर सकते हैं, खाली भी कर सकते हैं इसको। यहाँ पर ऑप्शन आता है एम्प्टी रिसाइकिल बिन, तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सारी आपकी फाइल्स एंड फोल्डर जो भी आपने डिलीट किया हुआ है वो यहाँ से एम्प्टी हो जाएगा, बिल्कुल खाली हो जाएगा। एंड यू कैन क्लोज इट, देन क्लिक ऑन क्लोज बटन। आई थिंक you understand better. Thank you so much.